मुझे लगता है कि बेहद बचकाना, बेवकूफाना और कड़ा शब्द है, फूहड़ किस्म का मूर्खतापूर्ण ज्ञानेश कुमार जी का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस था। मुझको लगता है कि इससे उनको बचना चाहिए था। नहीं। दूसरी बड़ी बात, आप संवैधानिक पद पर बैठे हुए एक प्रमुख व्यक्ति हैं, दूसरा भी व्यक्ति संवैधानिक पद पर है। आप क्या मीडिया के थ्रू बात कर रहे हैं? राहुल गांधी से आपको बात करनी है, उनको ऑफिस बुलाइए, उनसे बात कीजिए ना। हाँ। ये क्या बदतमीजी है कि आप मीडिया के थ्रू बात करें और धमकी दे रहे हैं? हाँ, 7 दिन में आप वरना झूठे हो। हाँ, वरना मैं देख लूंगा। हाँ। आ जाना, वरना तुम झूठे। अरे क्या है? आप देंगे शपथ पत्र? एग्जैक्टली आपने कहा कि पीपीटी में उसने छेड़छाड़ की है राहुल गांधी ने। हाँ। आप शपथ पत्र देंगे इसका? और उसकी तफसील क्यों नहीं दी, उसकी डिटेलिंग क्यों नहीं दी? एग्जैक्टली जब राहुल गांधी डिटेल दे रहे हैं, हाँ। आप दिखाइए ना कि चुनाव आयोग ये झूठ बोला, ये झूठ बोला, ये झूठ बोला। चुनाव आयोग ये कहता हम है, सुनते, हम रुकते रहते। बिल्कुल। और ये सीसीटीवी पर फुटेज पर आप देखिए, इन्होंने क्या कहा कोर्ट में, और कोर्ट में कब कहा? इसी साल कहा, 30 जून की बात कर रहा हूं। इन्होंने कहा कि हम नहीं दे सकते क्योंकि पता चलेगा कि किसने वोट डाला और लोग फिर आके उनको हैरेस करेंगे। आज क्या कह रहे हैं? महिलाओं के नाम ले रहे हैं। अरे आप कहां जा रहे हैं? आप बहुओं, बेटियों, माताओं, अरे आप नहीं, क्या, उसके बाद आप एक और बात मैं ये कह रहा हूं संदीप, इसमें आप दोषी हैं। मैं क्यों? दोषी? हाँ। क्यों? इसी जगह पर बैठकर, मैं गेस्ट था उस दिन, हम लोगों ने एक सीसीटीवी फुटेज दिखाया था। बिल्कुल दिखाया था, अनिल मसीह का सुप्रीम कोर्ट, चंडीगढ़ मेयर चुनाव में जो धांधली हुई, हमने खुलासा किया था, बंडाफोड़ किया था। सुप्रीम कोर्ट में देखा गया था जी। वरना तो कह देते। क्या कहा इन्होंने कि ये मतदान पत्र फाड़ने की कोशिश कर रहे थे, हाँ। बदमाशी कर रहे थे, ये गलत थे। हाँ। आम आदमी पार्टी वाले पर यही कहा था ना, ये बिल्कुल था। यहां पर खुलासा हो गया। अब आप ऐसे खुलासे करेंगे तो सीसीटीवी फुटेज कौन अब अगला सवाल जो पूछा जा रहा था, भाई 6 महीने में ये 22 लाख लोग कैसे मर गए? क्यों? और ये साबित कैसे हो रहा है? ये आप कैसे अपने पर, ये मतलब ये जो जवाब दे रहे हैं उसका, हाँ। उस पर क्या कह रहे हैं कि सरपंच बैठे हुए थे वहां पर, हमारा बीएलओ बैठे हुआ था वहां पर। अरे ये कौन लोग हैं ये? सरपंच नॉर्मली रूलिंग पार्टी की तरफ रहते हैं। हाँ। कौन लोग हैं? एक अध्यापक रहता है, कोई जो बीएलओ बन जाते हैं। हाँ। या कोई वरिष्ठ वहां पर और जो काम करने, सीधा सवाल कर रहा हूं, आरोप लगा रहा हूं, या तो आपके अंदर शर्म कम है या सब्र कम है। ना अब ये संवैधानिक पद पर बैठे हुए इस तरह से बात करेंगे तो वो तो पॉलिटिशियन है, जवाब देंगे। हाँ। पर मैं ये पूछ रहा हूं, सब्र कम है या शर्म कम है? ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में है, नागरिकता वाला, कि नागरिकता आप तय कर सकते हैं कि नहीं। आप उसको क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसके बारे में बात करते हैं? आपको चुप रहना चाहिए, कोर्ट को डिसाइड करने देना चाहिए। आप क्यों, क्या आप दबाव डालना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट पर? क्यों आपने, मतलब आप जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं किस लिए कर रहे हैं? अब तो ये बात हो गई कि साहब नाम तो कई बार आ सकते हैं। हाँ, नाम कई बार आ सकते हैं। हाँ, कई बार आ सकते हैं। हाँ। भाई ये गलत नहीं, नाम तो आ ही सकता है। अरे हाँ। आप क्या कह रहे हैं? जरा सोच के तो बात कर लेते हैं। उनसे सवाल पूछा गया कि आपके पास ये आपने अपने वेबसाइट पर डाला हुआ था, इलेक्ट्रॉनिक वाला, और आपने जब जैसे राहुल गांधी ने खुलासा किया, आपने उसके बाद वो अपने वेबसाइट से हटा लिया। जब आप कुछ चीज हटाते हैं, दूसरा डालते हैं, आप क्या छुपाना चाहते हैं? और नहीं, समाजवादी पार्टी के मैं हलफनामे सामने दिखा रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहना चाहिए कि आदमी झूठ बोल रहा है। हाँ। क्योंकि उसने साफ कहा कि समाजवादी पार्टी ने ऐसा कोई हलफनामा ये सामने मैं दिखा रहा हूं, इसीलिए बिल्कुल हलफनामा है इधर। हाँ। तो अगर आप इतना साफ साफ झूठ बोलेंगे, हाँ, तो आपको क्या अपने ये मैं पढ़, अगर आप अपने संवैधानिक पद पर बैठकर सार्वजनिक रूप से प्रेस के आगे झूठ बोलते हैं, तो क्या आपको अपने पद पर बने रहने का अधिकार है? आपको इस्तीफा नहीं दे देना चाहिए? अब याचिका